हेलो। हम लोग पिछले क्लास में इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। चलिए, कुछ क्वेश्चन बच गया था, सेशन लंबा हो रहा था, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाए थे उसमें। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ले चुके हैं, लेकिन हमें लगा कि कुछ और क्वेश्चन इसमें लेना चाहिए, अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेना चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन ऑलरेडी किया भी। साइन इनवर्स एक्स पे जितना भी क्वेश्चन था उसने वहाँ पे वो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कर करके। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस भी किए थे। अब आ जाइए और लेवल को अपग्रेड करते हैं और लास्ट लेवल तक में इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन पे जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स के डोमेन और रेंज क्या हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाता है, -1 से 1, और रेंज क्या हो जाता है, -π/2 से π/2। साइन एक्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज हमने क्या लिखा था, साइन एक्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने -π/2 से π/2 लिया था और रेंज -1 से 1 किए थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स -1 से 1, एक्स वाई जेड तीनों बोल रहा है -1 से 1 में बिलोंग्स कर रहा है, सच दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इजकल टू -3π/2। मतलब साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स वाई को और साइन इनवर्स जेड को जब ऐड करते हैं तो -3π/2 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन देखने से थोड़ा सा डरावना जरूर लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन भैया बहुत इजी है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखिए, वैल्यू किसका पूछा है आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। मतलब एक्स वाई जेड हमें मिल जाए तो उसका स्क्वायर करके ऐड करके हम बता देंगे, क्वेश्चन का आंसर हम इजीली बता सकते हैं। फिर यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1 में। मतलब आपको क्या इंफॉर्मेशन लग रहा है, और यहां पे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड है। मतलब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन में ही इसको बिलोंग्स करवाया है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 हो जाता है। हम जानते हैं कि वी नो दैट, वी नो we know that domain of sin inverse x is close interval -1 से 1। डोमेन जो है साइन इनवर्स एक्स का क्लोज इंटरवल -1 से 1 हो जाता है। अब मान लीजिए यहां पे क्या दिया हुआ है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स। चलिए इसको एक बार लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। ये क्या है, -3π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड -3π/2 दिया हुआ है। मतलब साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड तीनों कहीं ना कहीं क्या है, -π/2। अब देखिए यहाँ पे -π/2 को अगर ऐड किए, फिर प्लस -π/2 को अगर ऐड किए, फिर -π/2 को अगर ऐड किए तो -3π/2 हो रहा है। तीन ठो -π/2 को ऐड कर रहे हैं तो -3π/2 हो रहा है। मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इजकल टू -π/2 है। भैया साइन इनवर्स एक्स इजकल टू -π/2 है, साइन इनवर्स वाई इजकल टू -π/2 है, साइन इनवर्स जेड इजकल टू -π/2 है। बात समझ में आया क्या? यहां पे हमने देख लिया कि तीन ठो -π/2 को ऐड करने पे -π/3 हो रहा है, और साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड तीनों को ऐड करके -3π/2 लिखा हुआ है क्वेश्चन वालों ने। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, मतलब इसको देखते हुए आप क्या बोल सकते हैं कि भैया साइन इनवर्स एक्स इजकल टू -π/2 होगा, फिर साइन इनवर्स वाई इजकल टू -π/2 होगा, साइन इनवर्स जेड इजकल टू -π/2 होगा। तभी तो तीनों -π/2 को ऐड करने के बाद हमें -3π/2 मिला। बात समझ रहे हैं?
यहाँ पे ये टेक्निकल बात है। और जब आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 होता है तो साइन के माइनस पाई बाय 2 एंगल पे क्या वैल्यू होता है? -1। -1 हो जाता है। साइन पाई बाय 2 1 होता है तो साइन माइनस पाई बाय 2 -1 हो जाएगा। भाई साइन 91 होता है तो साइन -90 क्या होगा? -1 होगा। तो यहां से कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हैं? आपका एक्स क्या रहा होगा? अगर एक्स -1 रखोगे तो साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाय 2 होगा। साइन इनवर्स माइनस वाई अगर -1 रखोगे तो साइन इनवर्स फिर माइनस वाई -1 माइनस पाई बाय 2 होगा। जेड अगर -1 रखोगे साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाय 2 होगा। मतलब यहां से कंक्लूजन हम क्या निकाल पा रहे हैं? x इजकल टू -1, y इजकल टू -1 और z इजकल टू -1। बात समझ रहे हैं कैसे क्या किए हैं? एक्स वाई और जेड का वैल्यू आपके पास आ गया। अब आपको पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा? आप बता दीजिए भैया। -1 का स्क्वायर कर दो, -1 का स्क्वायर कर दो, वाई का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर से -1 का स्क्वायर कर दो, प्लस में -1 का स्क्वायर कर दो। ये 3 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए कितना विकराल रूप सवाल का था और आंसर देखिए कितना स्टेप में आया है सोल्यूशन इसका। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड जो ये दिया हुआ है ये किस किस वैल्यू को ऐड करने पे -π/3 आ रहा है। हमने यहाँ पे देख लिया कि भैया -π/2 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 को ऐड करने पे -3π/2 आ रहा है। मतलब साइन इनवर्स कहीं ना कहीं क्या रहा होगा? साइन इनवर्स -1 रहा होगा तभी -π/2 हुआ होगा। साइन इनवर्स -1 रहा होगा फिर -π/2, जेड भी क्या होगा? -1 रहा होगा तब -π/2 यहां आया होगा। तो एक्स और वाई और जेड -1 -1 -1 रहा होगा और वही एक्स वाई जेड हमें निकालना था और उसी को जब हम स्क्वायर करके ऐड किए तो आंसर हमारा 3 आ गया। इसको कृपया नोट करेंगे, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स -1 to 1 बी सच दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड 3π/2 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 2022 प्लस वाई 2023 प्लस वाई 2024 और कुछ इसी तरीके का यहां भी वैल्यू बताना है। मतलब ये क्वेश्चन को आप एब्जॉर्व करिए एक बार और सेम जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे है कि नहीं, एकदम है। यहां भी आपको देखना होगा कि भैया 3π/2 है, वहां -3π/2 था, 3π/2 है। इस तीनों को ऐड करने पे 3π/2 है। मतलब क्या है? कहीं ना कहीं π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 करोगे तो यहां 3π/2 हो रहा है। बात को समझिए। मतलब साइन इनवर्स एक्स π/2 होगा, साइन इनवर्स वाई कहीं ना कहीं π/2 होगा, साइन इनवर्स जेड कहीं ना कहीं π/2 होगा। बात समझ रहे हैं यहां पे? तो x क्या रहा होगा ताकि साइन इनवर्स x π/2 होगा, y क्या रहा होगा ताकि साइन इनवर्स y π/2 होगा और z क्या रहा होगा ताकि साइन इनवर्स 1 z π/2 होगा। मतलब x y z आप तीनों 1 1 1 रखिए, साइन इनवर्स 1 π/2। भैया साइन π/2 क्या होता है? साइन 91 होता है। मतलब इनवर्स में वही 1 का वैल्यू π/2 होगा। साइन इनवर्स 1π/2, साइन इनवर्स 1π/2, साइन इनवर्स 1π/2, मतलब एक्स वाई जेड तीनों 1 रहना चाहिए। तो यहां से कंक्लूजन फिर से क्या निकला? x इजकल टू 1, y इजकल टू 1, z इजकल टू 1। एक्स वाई जेड का वैल्यू आपके पास आ गया। पहला स्टेप में क्या बोला जा रहा है भैया? एक्स पे 2022 है, मतलब 1 पे आप कितना भी पावर दे दो क्या फर्क पड़ता है? 1 पे 2023 है, 1 पे 2023 है, प्लस में जेड भी 1 है, 1 पे 2024 है, 2024 है। 3 आंसर होगा। इसका भी वैल्यू 1, इसका भी 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया, ये डराने के लिए दिया गया है। चलिए सेकेंड स्टेप में क्या पूछ रहा है? फिर वही बात, एक्स पे 2020 ये भी 1 होगा, 1 पे इतना पावर, 1 पे इतना पावर, सभी 1 प्लस 1 प्लस 1 करिए,
-9 है ऊपर में, फिर वही बात 1 + 1 + 1 हो जाएगा सबका वैल्यू, मतलब 3 - 9/3, 3 3 जा 9, 3 - 3, ये तो 0 हुआ भैया। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का क्रिटिकल बात क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में, ये है किक पॉइंट। आपको इसको पकड़ना पड़ेगा, इस चीज को पकड़ना पड़ेगा कि ये क्या गेम खेल रहा है कि इस सभी को ऐड करने पे 3π/2 हो रहा है। बस इस चीज को आप पकड़िए और क्वेश्चन कर डालिए। चलिए इसको नोट कर लेंगे आप लोग पॉज करके, नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आ जाइए। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t इज इक्वल टू 2π, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² प्लस z² प्लस t²। यहां अब नहीं दिया है भैया x y z t क्या क्या बिलोंग्स करेगा, -1 से 1 बिलोंग कभी दे सकता है, कभी नहीं भी दे सकता है। भाई पिछले क्वेश्चनों के पैटर्न पे भी है, लेकिन पिछले क्वेश्चनों में क्या होता था, वहां पे एक्स वाई जेड बिलोंग्स -1 to 1 दे देता था। यहां नहीं दिया है, नहीं दिया है तो क्या दिक्कत है, फिर से हमको एब्जॉर्ब करिए इस चीज को, इस टर्म को आप एब्जॉर्ब करिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड प्लस साइन इनवर्स टी क्या है, 2π है। मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड प्लस साइन इनवर्स टी क्या है, 2π है। कहीं ना कहीं साइन इनवर्स एक्स क्या रहा होगा, π/2 रहा होगा। फिर प्लस किए साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या रहा होगा, π/2। साइन इनवर्स z इक्वल टू फिर क्या रहा होगा, π/2। साइन इनवर्स t इक्वल टू क्या रहा होगा, π/2। जब आप चार को π/2 को ऐड करोगे तो 2π आ रहा है, आप देख सकते हैं, अब देख लीजिए 2π आ रहा है। ये आपका 2π पुर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं साइन इनवर्स एक्स π/2 रहा होगा। हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स π/2 होगा, साइन इनवर्स वाई भी π/2 होगा, साइन इनवर्स वाई π/2 होगा, साइन इनवर्स जेड भी π/2 होगा, साइन इनवर्स जेड क्या होगा, π/2 होगा, और साइन इनवर्स टी क्या होगा, π/2 होगा। और ये सभी π/2 कब होगा, जब x भी 1 होगा, y भी 1 होगा, z भी 1 होगा और t भी 1 होगा। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है, मतलब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 1। x y z t सभी का वैल्यू आ गया, सभी का स्क्वायर करके सम बताना है। यहां पे हम क्या बोल देंगे, 1 का स्क्वायर कर दो भैया, 1 का स्क्वायर कर दो, z का स्क्वायर कर दो और प्लस t का 1 का t मतलब 1 ना, t इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर कर दो और ये 4 आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या, नोट करिए पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स z का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 का 3/4 पाई स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए कहां कहां गेम खेलता है, ये जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा ऐड करके कुछ दे दे। अब की बार साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड को स्क्वायर करके ऐड कर दिया है भाई, ये तो तरह तरह का खेल खेल रहा है। आइए यहां भी इसको परास्त करना है, 3/4 पाई स्क्वायर बताया जा रहा है, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना भाई। एक्स वाई जेड का हम वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो सभी को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उस चीज को देखिए पहले। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यहां भी तो ऐड करके 3/4 पाई स्क्वायर है। एक बार इसको लिखते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वाई होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जेड होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 3/4 पाई स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है, यहां पे
पाई बाय 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर साइन वाई भी क्या हो जाएगा पाई बाय 2 और उसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए साइन जेड क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स जेड पाई बाय 2 और उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 4, मतलब पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 दैट इज 3 पाई स्क्वायर बाय 4, मतलब 3/4 पाई आर स्क्वायर। क्या ये चीज यहाँ इतना एडजस्टमेंट पूर रहा है क्या, बिल्कुल ये पूर रहा है। मतलब अब हमें क्या पता चल जा रहा है, साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है तो हमने पाई बाय 2 का भी होल स्क्वायर कर दिया। साइन इनवर्स वाई पाई बाय 2 होगा, साइन इनवर्स जेड पाई बाय 2 होगा। चलिए वही गेम फिर से चलने लगा, साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2, साइन इनवर्स वाई पाई बाय 2 और साइन इनवर्स जेड पाई बाय 2 होगा। मतलब यहां से एक्स वाई जेड आपको क्या मिला भैया, x1 y1 और z1। एक्स वाई जेड 1 मिल गया तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके इसका जो पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 3 आंसर हो जाएगा। अब कोई बच्चा बोल सकता है सर साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 भी तो ले सकते हैं। अब माइनस पाई बाय 2 लोगे कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला है, आंसर 3 ही आएगा। आप साइन इनवर्स एक्स को माइनस पाई बाय 2 लोगे, माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर करोगे पाई स्क्वायर बाय 4 होगा, फिर साइन इनवर्स वाई माइनस पाई बाय 2, साइन इनवर्स जेड भी माइनस पाई बाय 2 ले लो, ये सभी को ऐड करके स्क्वायर करने पे तो माइनस पाई बाय 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, सभी को ऐड करोगे 3/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज तो उतना आएगा। मतलब यहां पे फिर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हमने माइनस पाई बाय 2 लिया था तो चलिए ठीक है, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2, साइन इनवर्स वाई माइनस पाई बाय 2, साइन इनवर्स जेड माइनस पाई बाय 2 हो जा रहा है। मतलब अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 है तो एक्स क्या होगा, -1 लेना होगा भाई। माइनस पाई बाय 2 साइन माइनस पाई बाय 2 क्या होगा, वैल्यू -1 होगा। तो साइन इनवर्स -1 कहीं ना कहीं माइनस पाई बाय 2 होगा, फिर y भी -1 जेड भी -1 लेना होगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर फिर +1 हो जाएगा, -1 का यहाँ भी स्क्वायर +1 हो जाएगा, 3 ठो 1 को जोड़ोगे 3 आएगा। आप कुछ भी यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 भी ले सकते हो, क्यों, क्योंकि स्क्वायरिंग किया जा रहा है, वैल्यू वही आएगा। हमने पाई बाय 2 लिया सीधा सीधा। चलिए इसको नोट करिए और 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, बस पॉज करके नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, बहुत किए हैं, अच्छे से सीखे हैं हम लोगों ने। जहां पे x बिलोंग्स कर रहा है -1/√2 से 1/√2, मतलब इसका डोमेन क्या दिया हुआ है, इनपुट का वैल्यू क्या है -1/√2 से 1/√2 तक रहेगा। आल्सो राइट द रेंज ऑफ एफ एक्स, मतलब रेंज भी लिखना है फंक्शन का। चलिए यहां पे y इजकल टू साइन इनवर्स x ले लेते हैं, जहां पे -1/√2 से ग्रेटर देन इजकल टू x रहेगा और x लेस देन इजकल टू 1/√2 रहेगा। भाई ग्राफ दिखाना है तो चलिए एक्सिस लेना होगा, y डैश सॉरी x डैश, घूम गया है दिमाग थोड़ा सा, x डैश x y y डैश -1/√2 कहीं यहां होगा, ये तो ऑरिजिन हो जाएगा भैया, और यहां 1/√2 ले लेते हैं, 1/√2। जब आप -1/√2 डालोगे x के जगह साइन इनवर्स -1/√2 तो 1/√2 क्या होता है, साइन 1 सॉरी साइन 1 साइन के किस एंगल के लिए 1/√2 वैल्यू होता है, π/4 के लिए। तो साइन π/4 और साइन -1/√2 क्या हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। मतलब साइन -1/√2 कहीं यहां आएगा और ये -π/4 होगा, और इसका कोऑर्डिनेट कहां मिल जाएगा, कहीं यहां पे होगा।
-1/√2 से -π/4 हो जाएगा। चलिए भैया 1/√2 रखिए, साइन इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। और y इक्वल टू π/4 कहाँ मिलेगा, कहीं मान लेते हैं यहाँ π/4 है, और इसका कोऑर्डिनेट कहाँ मिल जाएगा, ये कहीं यहाँ मिलेगा। x में 1/√2, y में π/4। चलिए अब इसका मिलाना कैसे है, ग्राफ थोड़ा सा और कर्व बनाना होगा। चलिए यही ग्राफ रहेगा। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होगा जहां पे डोमेन इसका -1/√2 से 1/√2 होगा। और रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज मतलब आउटपुट क्या आया भैया, -π/4 से π/4, यहाँ पे π/4 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 π/2 नहीं, π/4। तो रेंज भी बोला था लिखने ना, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ एक्स -π/4 से π/4 हो जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वो भी आया हुआ है एग्जाम में। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ये 2023 में ये भी आया हुआ है। क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स टू साइन इनवर्स एक्स। भाई साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ड्रॉ करने के लिए इससे पहले बोला था, लेकिन यहां टू साइन इनवर्स एक्स बोल दिया, जहां पे -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है और लेस देन इक्वल टू 1 है। मतलब x -1 से 1 बिलोंग्स कर रहा है, इसका इनपुट -1 से 1 ही केवल रहना चाहिए, भले हालांकि रेंज वेंज नहीं पूछा है। चलिए नहीं बताएंगे भैया, जो नहीं पूछोगे शौक थोड़े है टेंशन लेने का। चलिए ये आपका x डैश है, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y, ये y डैश है। -1 से 1 कहीं यहां मान लीजिए इनपुट -1 है, 0 है, और यहां कहीं 1 है। अब एक बात यहां पे देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स है, y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स, चलिए x रखते हैं, फ्रेश फ्रेश करिए, साइन इनवर्स x है। चलिए यहां पे सबसे पहले -1 पे रखेंगे, 0 और 1 पे तीनों पे रख रख के देखेंगे आउटपुट, और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लिख के। -1 जब लिखते हैं तो साइन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1, भाई साइन -1 किसके लिए होता है, -π/2 के लिए। तो साइन इनवर्स -1 x के जगह पे -1 रखोगे, यहां पे 2 इंटू -π/2 हो जाएगा, -π/2 -π/2, और यहां पे पहले से 2 है, इस 2 से 2 कट जाएगा, यहां पे y क्या मिला हमें, -π मिला। मतलब जब 2 साइन इनवर्स x में -1 x के जगह पे रखते हैं तो हमें y क्या मिलता है, -πy मिलता है। तो y की जगह पे यहां पे y एक्सिस पे क्या इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा, -π। -1 रखने पे कहीं यहां आ जाइए, -1 रखने पे आउटपुट क्या मिला, -π मिल गया। चलिए 0 रखते हैं भैया, जब 0 रखोगे साइन इनवर्स साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, और 2 इंटू 0 0 मिलेगा, मतलब यही एक इसका हो गया पॉइंट। अब आ जाइए, जब 1 रखोगे, भाई 1 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/2, और जब 1 रखोगे तो π/2 होगा, π/2 y इक्वल टू 2 इंटू π/2, और 2 से 2 गया, यहां फिर पाई बचा, 1 पे फिर पाई मिलेगा, 1 पे पाई कहीं मान लेते हैं, यहां पे पाई है, और ये आपका कहीं इसका कोऑर्डिनेट ये रहा, 1 पे ये हमें पाई दे रहा है। मतलब जब 2 साइन इनवर्स एक्स में इनपुट 1 दिए तो हमें आउटपुट पाई मिल गया। कैसे मिल रहा है वो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 2 साइन इनवर्स एक्स है भैया। अगर साइन इनवर्स एक्स रहता तब तो 1 पे π/2 मिलता, लेकिन 2 साइन इनवर्स एक्स है तो π/2 तो मिला, लेकिन 2 को 2 कैंसिल करके -π और पाई दे रहा है। चलिए अब आपका सारा कोऑर्डिनेट आ चुका है, अब ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इस तरीके से होगा। यही आपका 2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, जहां पे x -1 से 1 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है।
चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स पे अब आपका टोटल का टोटल जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का पॉसिबिलिटीज था वो सारा क्वेश्चन हो चुका है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन। वहां भी साइन इनवर्स एक्स में जैसे जैसे उसके डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, कॉसाइन फंक्शन के डोमेन को भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा। क्यों उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे? क्योंकि उसके इनवर्स को एग्जिस्ट करवाना है। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने पे हमें हमारा फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं ना कहीं बाइजेक्टिव हो जाता है, 1 1 हो जाता है। और जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। नमस्कार, बने रहिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।